आज मैं आप सबों के बीच में भारतीय संस्कृति व पश्चिमी ग्लैमर्स भारतीय युवाओं के द्वंद्व के ऊपर मैं अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ। आज हमारे देश के युवा कहीं ना कहीं एक कठिन सांस्कृतिक द्वंद्व का सामना कर रहे हैं। एक ओर तो उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को सहेजना है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें पश्चिमी ग्लैमर्स की आधुनिकता उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यह द्वंद्व केवल उनके व्यक्तित्व को नहीं, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। आज हमारे युवाओं को सोचने की आवश्यकता है कि किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता को ना इंपोर्ट की जा सकती है और ना ही एक्सपोर्ट की जा सकती है, क्योंकि किसी भी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण उसके वातावरण, खान पान और रहन सहन से होता है। तो हम भला किसी दूसरे की संस्कृति को क्यों अपनाएं? लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जो बॉलीवुड पेड़ों के चारों ओर नाचे और गाने से खुश था, आज वही बॉलीवुड हॉलीवुड के अश्लीलता पर उतार हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह है ग्लोबलाइजेशन, जिसके आ जाने से कहीं ना कहीं दुनिया छोटी सी हो गई है, जिसमें कि हम किसी के बारे में जान सकते हैं क्या खा रहा है, क्या पी रहा है और क्या पहन रहा है। ये सभी चीज़ें आज कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं को काफ़ी आकर्षित कर रही है। हाल ही में जारी किए गए राज्यसभा में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13,15,535 भारतीय छात्रों ने तकनीकी विकास और अवसर, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता, फैशन और लाइफ स्टाइल, सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण देश छोड़कर चले गए। अरे वो हमारा भी कभी इतिहास हुआ करता था, जब विश्व के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला हुआ करते थे, तो हम दुनिया को ज्ञान प्रदान कर रहे थे और उस वक्त पश्चिम के लोग कपड़ा भी नहीं पहनना जानते थे। हाँ, मैं मानता हूँ आज भले ही मैं टॉप 10 में नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ IIT, IIM और एम्स से पढ़े हुए बच्चे आज पूरी दुनिया में लोहा मनवा रहे हैं। हमें लगता है कि जो वेस्टर्न ग्लैमर्स की जो अच्छाई है, जो साइंटिफिक है, उसे अपनाकर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अंत में मैं मनोज मुंशी जी के पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखो पश्चिम वाले, पहचानो हमें, हम वही थे जो बांध भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली से गोवर्धन उठा लिया करते थे। अरे वो दुलेर हम ही थे जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर भी चले गए। हम वही थे जिनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों से लड़ने के लिए फाइटर जेट बनाई और संगीन बनाया।